हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। गैट का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक लाई है। अब स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि कौन से कॉलेज में अप्लाई किया जाए और कौन से कॉलेज में अप्लाई ना किया जाए। तो आज हम इसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक चीज़ हम देखेंगे कि इतनी रैंक पे हम कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैटेगरीज में कौन स्टूडेंट कहाँ अप्लाई कर सकता है, कौन से कॉलेजेस टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे देखें, इस बार की जो हमारी कट ऑफ गई है वो यहाँ पर गई है 127 मार्क्स गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए गई है 89.5, एससी के लिए गई है 65, एसटी के लिए गई है 60, ईडब्ल्यूएस के लिए गई है 10% और डीए यानी कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए गई है 64 मार्क्स। यहाँ पर इन सब के लिए इतने मार्क्स गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर गैट भी जैसे कि हर साल रिजल्ट अनाउंस करता है, सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट देता है, वैसे इस बार उन्होंने लिस्ट दी है। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो पहला पेज है उसी में ही हमारे दो बंसल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, साक्षी एंड मुदिता। सो ये मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने इतनी अच्छी रैंक से अपना जो गैट का एग्ज़ाम है वो क्लियर किया है। इनकी रैंक है AIR 8 और इनकी रैंक है AIR 11। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हर एक चीज़ के बारे में कि किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है। देखो, जब हम ब्रोशर खोलते हैं गैट का तो बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेस की लिस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, बनस्थली विद्यापीठ भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चलें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आता है। तो ऐसे बहुत सारी लिस्ट है। अब दिक्कत यह है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं तो उसमें हम कैसे डिसाइड करें कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों का थोड़ा सा काम यहाँ पर आसान कर दिया है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिस्ट लिख ली है सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स की और उनमें कितनी सीट्स लगभग अवेलेबल हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर IIT इंदौर है। इसके अलावा अगर हम देखें JNU, BHU, HCU, PGIMER, DU में ये वाला जो कोर्स है वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का है। फिर GB पंत में जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर का है और NIT में जो है वो है लाइफ साइंस का। तो है यहाँ पर ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो टॉप इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। मतलब अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको इनमें अप्लाई करना है। इनमें हम यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल है। और बाकी आप ये ध्यान रखिएगा कि PGIMER, DU, GB पंत जो है स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करते हैं, स्पेसिफिक कोर्सेज देते हैं। जैसे ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो MSc बायोटेक्नोलॉजी देते हैं, लेकिन ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अपनी बायोटेक्नोलॉजी देते हैं। तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। जैसे GB पंत एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी देता है, DU प्लांट बायोटेक्नोलॉजी देता है। इस बार NIT दुर्गापुर भी एडिट है, लेकिन वो लाइफ साइंस का कोर्स दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सीट्स यहाँ पे कितनी है। यहाँ पर इन तीनों में 30 90 सीट्स, 100, 110, 120, 130 एंड 135 सीट्स तो हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल है। इसका हमने सेग्रीगेशन कर लिया है। अप्रॉक्स सेग्रीगेशन जो होगा हर एक यहाँ पर कैटेगरी का इस तरीके से रहने वाला है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें 135 सीट्स जो है वो बहुत अच्छी खासी सीट्स है टॉप इंस्टीट्यूट में। अब ये सवाल आता है कि किस तरीके से डिसाइड करें कि इन टॉप इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो इसमें भी मैंने आप लोगों का काम जो है आसान कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास IIT इंदौर की लास्ट ईयर की सेकेंड राउंड की कट ऑफ मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड राउंड में सेलेक्ट हुए थे और इनके यहाँ पे मार्क्स जो थे वो सबसे मिनिमम मार्क्स कितने थे। ST में थे 135 मार्क्स, EWS में थे 187 मार्क्स, SC में थे 164 मार्क्स, OBC में यहाँ पे थे 173 मार्क्स और जनरल में यहाँ पे थे 188 मार्क्स। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो उस केस में आप IIT इंदौर में अप्लाई करिएगा, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर इसके आसपास आपके मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की ये लिस्ट दिखा दूँ, ये 2023 की लिस्ट है, 2024 की लिस्ट है, 2023 की लिस्ट है। तो 2023 की लिस्ट के हिसाब से जो जनरल कैटेगरी में 188 मार्क्स का स्टूडेंट है वो कहाँ पे आ रहा है, आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 188 मार्क्स का जो स्टूडेंट है वो करीब करीब यहाँ पर आ रहा है, इधर यहाँ पर ये करीब करीब 188 मार्क्स हो गया है। तो इसके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।
ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो EWS कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में, और अगर आपके मार्क्स इनके आसपास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड राउंड की IIT इंदौर में पिछली बार ये गई थी, जो कट ऑफ थी वो ये गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ये JNU की है, लेकिन ये JNU की 2022 की लिस्ट है। तो आप 2022 की लिस्ट में देख सकते हो कि MSc इन बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर क्या गई थी, 177 मार्क्स गई थी। जो रैंक है वो 12 के आसपास गई थी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें MSc का जो कंप्यूटेशनल का प्रोग्राम है उसमें कितनी गई थी, 142 मार्क्स गए थे, और जो यहाँ पर अनरिजर्व्ड कट ऑफ रैंक थी वो यहाँ पर करीब करीब गई थी 10 के आसपास। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है चेक कर सकते हो। ये है यहाँ पर कंप्यूटेशनल बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स JNU लॉन्च करता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पर इनके मार्क्स देख सकते हो। टेक्निकली आप मार्क्स देखिएगा कि मार्क्स आपके इसके आसपास है क्या, क्योंकि रैंक तो फ्लक्चुएट होती रहती है। आप बेसिकली मार्क्स चेक कर लीजिएगा कि आपके मार्क्स 177 मार्क्स के इस बार आसपास हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पर HCU में जाएं तो HCU का भी आप देख सकते हैं। HCU की भी हमने 2023 की यहाँ पर निकाल रखी है कि क्या क्या यहाँ पे कट ऑफ थी, आप देख सकते हो। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन काउंसलिंग टू MSc बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये जो है ये एडमिशन काउंसलिंग के लिए इतने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था HCU में। ये है एडमिशन काउंसलिंग में कहाँ तक के मार्क्स वालों को बुलाया गया था, तो ये उसकी लिस्ट है। जनरल कैटेगरी में 159 मार्क्स वालों को बुलाया गया था, SC में 113.50 को बुलाया गया था, ST में 94 तक को बुलाया गया था, OBC NCL में 137.50 को, EWS में 143.50 को, और PWD में 64 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। सो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपके इनके आसपास मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर HCU में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके आसपास के स्टूडेंट्स को इस बार भी एडमिशन काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। ऐसे ही हम PGI-MER का देख सकते हैं। PGI-MER जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली यहाँ पे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी देता है। इसकी 2021 के हमारी पास लिस्ट है। 2021 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया था। जनरल कैटेगरी में अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन कौन कहाँ तक के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली 192 मार्क्स तक के हैं। OBC में अगर हम देखें 180 मार्क्स तक के हैं, SC में 147 और ST में 121 मार्क्स के आसपास के हैं। तो आप इस हिसाब के अगर इनके आसपास के होंगे तो आप PGI-MER में आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांसेस हैं। इसके बाद आता है SPPU का बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स यहाँ पर आता है। SPPU बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स देता है। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के आसपास बुलाया गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारी लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर हम जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखें तो 172 मार्क्स के आसपास बुलाया गया था। OBC NCL में 172 मार्क्स के आसपास बुलाया गया था। जनरल में यहाँ पे 171.50 के आसपास बुलाया गया। तो इसके आसपास जो है मार्क्स वालों को यहाँ पे बुलाया जाता है। इसमें अगर हम यहाँ पर SC कैटेगरी में देखें तो SC कैटेगरी में भी आप देख सकते हो कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया गया था, मतलब कितने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। इसी के साथ साथ आप ST कैटेगरी में भी देख सकते हो, और यहाँ पर OBC कैटेगरी में और EWS कैटेगरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मार्क्स जो है मेंशन्ड है। आप अपने मार्क्स जो है इनके साथ मैच कर सकते हैं और इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि SPPU में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो टॉप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जितनी भी यहाँ पे हमें मिल पाई, मुझे जितनी भी यहाँ पे मिल पाई कट ऑफ या फिर जितनी भी मेरिट लिस्ट वगैरह है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब उस हिसाब से आप अपने मार्क्स मैच कर सकते हैं और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट की मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है, वो है IIT इंदौर, JNU, BHU, HCU, PGI-MER, DU, GB पंत और NIT। DU पिछली बार नहीं था, इस बार ऐड हुआ है। ऐसे ही NIT दुर्गापुर भी पिछली बार नहीं था, तो यह भी ऐड हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, टॉप स्टूडेंट्स होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले भी लिया होगा IIT या जैम के थ्रू, गेट के थ्रू, या फिर अपना जो CUET एग्जाम होता है उसके थ्रू ऑलरेडी एडमिशन ले भी लिया होगा। इसलिए आप इन मार्क्स को ध्यान से देखिएगा जो मैंने अभी आपको शो किए हैं। ऐसे ही यहाँ पर आप बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी मार्क्स जो हैं इसी के आसपास जाएंगे, जो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप इनके मार्क्स अच्छे से देखिएगा, उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। अगर हम इसके बाद जो देखें, इसके बाद जो कॉलेजेस आते हैं वो आते हैं जैसे कि MSU कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, SPPU,
जिसकी अभी हमने देखी भी थी कि कितने मार्क्स जो थे वो यहाँ पर गए हैं SPPU के। इसके अलावा JNU का कंप्यूटेशनल कोर्स, अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखिएगा कि बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स या कंप्यूटेशनल का कोर्स है। ऐसे ही जामिया मिल्लिया इस बार ऐड हुआ है। ऐसे ही BHU का मॉलिक्यूलर का कोर्स होता है, एक अलग से वो है। SPUPU का बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है। इसके अलावा यहाँ पर जामिया हमदर्द इस बार ऐड हुआ है। तो इसको आप अपने सेकेंड कैटेगरी में ये सारे कॉलेजेस को रख सकते हैं और इन सभी कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टोटल सीट्स जो है ना वो 1307 है, सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होगा। सो आप इस हिसाब से अपने डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप इंस्टीट्यूट्स की कितनी कितनी कट ऑफ जा रही है। अब टॉप इंस्टीट्यूट्स के बाद फिर इन इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पे और इन कोर्सेज की यहाँ पे कट ऑफ जाएगी, तो वो आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं और इस हिसाब से इनकी नंबर ऑफ सीट्स देख सकते हैं। सो इस हिसाब से डिसाइड करके आप जो है कॉलेजेस में अप्लाई करिएगा। यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको पूरी तरीके से रेंज बता दी है। आप यहाँ पर जनरल, EWS, OBC, SC, ST इन सबको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंदौर में पिछली बार यहाँ पर EWS, SC, OBC की इनके आसपास गई थी, तो इनके आसपास वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो अप्लाई ज़रूर करिएगा इन इंस्टीट्यूट में। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर SPPU का देखें, SPPU में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है। इसके अलावा बाकी के जो SPPU के कोर्स हैं उसकी यहाँ पर है कट ऑफ। यहाँ पे देख सकते हो जो इनका बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स था, इसकी जो कट ऑफ थी जनरल की थी 174.50, OBC की थी 165, SC की थी 143, ST की थी 130.5 और EWS की थी 160.50। तो इस तरीके से थी। यहाँ पर अगर हम सेकंड लिस्ट देखें, ये जो थी वो फर्स्ट लिस्ट थी, अगर हम इसी में ही सेकंड लिस्ट में चले जाएं तो सेकंड लिस्ट में जो जनरल कैटेगरी थी उसकी थी 168 मार्क्स, OBC की थी 158 मार्क्स, SC के यहाँ पर थी 131.50 मार्क्स, ST की यहाँ पर थी 130 मार्क्स और EWS की थी यहाँ पर 158.50 मार्क्स। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ये जो सारे मार्क्स हैं इनको अच्छे से कंपेयर करिएगा। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो वो जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं या जिन भी इंस्टीट्यूट्स के मैंने अभी यहाँ पे नाम लिए हैं उन सभी इंस्टीट्यूट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से। उसके अलावा अगर आपके मार्क्स आए तो आप ये जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अगर बाद में आपके मार्क्स हैं तो जो बाकी के कॉलेजेस हैं, बाकी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो है इससे बहुत अच्छे से आइडिया आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।